नमस्कार, धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बिना टाइम को वेस्ट करे क्या करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीक का जो करंट अफेयर्स है इसमें मैं 10 से लेकर 15 अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स को, हमारे स्टेट के ना, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स को क्या कर दूंगा, आप लोगों के सामने एनालाइज कर दूंगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है, आप देखिए कि जो शासकीय स्कूल हैं उनमें मिड डे मील तो मिल ही रहा था, अब मिड डे मील से पहले क्या मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमको। एक्चुअली हम लोगों की जो नई शिक्षा नीति है, जिसको इस शिक्षा सत्र से छत्तीसगढ़ में लागू भी किया गया है, उस नीति में मिड डे मील के अलावा जितने गवर्नमेंट और सरकार से सहायता प्राप्त एड वाले स्कूल्स हैं, उनमें बच्चों को नाश्ता भी मुफ्त प्रदान करने का प्रावधान जो है उसको भी क्या किया गया है, प्रस्ताव के रूप में रखा गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें मिड डे मील के साथ गवर्नमेंट स्कूल्स और एडेड स्कूल्स जो हैं, मतलब सरकारी या मान्यता प्राप्त जो स्कूल हैं, उनमें बच्चों को मिड डे मील के साथ नाश्ता भी मुफ्त मुहैया कराना, इसके प्रावधान का एक प्रस्ताव रखा गया है कि चाहे तो कर सकते हैं करके। अब इसके तहत क्या होगा कि जो स्कूली बच्चे हैं, जब वो स्कूल पहुंचेंगे तो तत्काल ही उनको एक पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता मिलेगा, मतलब न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट उन लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो योजना है, इसके पहले चरण में, फर्स्ट फेज में, इसका लाभ कोरबा विधानसभा और पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में इस योजना का या इस योजना की क्या होगी, शुरुआत होगी। तो फर्स्ट फेज में कोरबा विधानसभा और पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में इस योजना की क्या होगी, शुरुआत होगी। डेट दिया गया है कितना, तो 12 अगस्त से। क्लियर है? तो 12 अगस्त से अब सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ नाश्ता भी मिलेगा, लेकिन फर्स्ट फेज में योजना का लाभ कहां मिलेगा, तो सिर्फ कोरबा विधानसभा और पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। आपको सीधा एमसीक्यू पूछ लेगा। क्या पूछेगा भाई, कि यह योजना जो है इसकी शुरुआत किस विधानसभा से, तो एक एमसीक्यू, किस ब्लॉक से, दूसरा एमसीक्यू। ठीक है, किस जिले से, तीसरा एमसीक्यू। फिर ऐसे के स्तर पर भी ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसे आ गया तो क्या करिएगा, बढ़िया से इस पॉइंट को उठा के डाल दीजिएगा कि भाई हम लोग मिड डे मील के साथ न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट भी देते हैं करके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी यह है कि अगर आप सीजीपीएससी से रिलेटेड कोई शानदार सी टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं, तो धारा जीएस की मार्गदर्शिका टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए अवेलेबल है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है इसका नाम मार्गदर्शिका क्यों है पता है? क्योंकि इसमें हम लोग आपको प्री और मेंस का दोनों का जो टेस्ट होगा उसका गाइडेंस वीडियो देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? गाइडेंस वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो क्वेश्चन आया उसको एक्सप्लेन कर दिए, बिल्कुल नहीं। गाइडेंस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से पेपर को देंगे, किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुल मिला के जो टेस्ट है, प्री और मेंस दोनों मिला के, वो 78 है। खाली मेंस के 41 टेस्ट को भी आप दे सकते हैं या इस पैकेज को परचेज कर सकते हैं। इस पूरे पैकेज को परचेज करेंगे अगर गाइडेंस वीडियो के साथ तो 4000 रुपए, बिना गाइडेंस वीडियो के साथ 3200। प्री प्लस मेंस की बात कर रहा हूं। मेंस गाइडेंस वीडियो के साथ इसका प्राइस मात्र 3200 रुपए है, और विदाउट गाइडेंस वीडियो मेंस का टेस्ट सीरीज लेंगे तो 2500 रुपए इसका प्राइस है। टेस्ट 4 अगस्त से शुरू हो चुका है। सेंटर्स कहिएगा, ऑफलाइन सेंटर्स रायपुर हैं, इसके अलावा बिलासपुर है, फिर दुर्ग है, फिर
अंबिकापुर है, पूरा अंबिकापुर का स्पेलिंग खचर बचर हो गया जी, इसको सही कर देता हूं। इसके अलावा आरंग है। इस पूरे टेस्ट सीरीज से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो 9244771300 इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। चाहे आपको किसी सेंटर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या डिटेल में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मजे एक बात बता रहा हूं, प्री और मेंस दोनों के ही टेस्ट सीरीज में हम लोग आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश में क्या करेंगे, मॉडल आंसर्स देंगे। आप हिंदी मीडियम वाले हैं, मॉडल आंसर हिंदी में मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रॉपर मॉडल आंसर्स के साथ, थॉरो चेकिंग के साथ आपको ये टेस्ट सीरीज जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है दस्तक अभियान। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक्चुअली ये दस्तक अभियान क्या है। तो राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी और विकास योजनाएं हैं, समझ में आया? तो पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं उनका जमीनी क्रियान्वयन, ग्रास रूट लेवल पे या ग्राउंड लेवल पर उनका जो एग्जीक्यूशन है उसको सुनिश्चित करने के लिए बलौदाबाजार जिले में नवाचार, इनोवेशन के रूप में दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। इसके लिए एक एप्लीकेशन का भी निर्माण किया गया है। समझ में आया? तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं और विकास योजनाएं हैं, डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, इनका ग्रास रूट लेवल पर क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि नहीं, इसको एंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए इस योजना, इस क्या बोलते हैं, अभियान की शुरुआत की गई है। क्या नाम है इसका? दस्तक अभियान। ठीक, तो एक प्रकार का इनोवेशन है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बलौदाबाजार ने इसके लिए क्या किया है, एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको बनाया और इसका शुभारंभ करे हैं कौन? राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा। ठीक है, तो टंकराम वर्मा जी का ये फोटो भी लगा हुआ है। तो मोबाइल एप्लीकेशन जो इसके लिए बना है उसकी शुरुआत कौन किए हैं? तो राजस्व मंत्री हैं माननीय श्री टंकराम वर्मा जी। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखेंगे इस अभियान के तहत क्या होगा। तो प्रत्येक गांव के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो मंथ के फर्स्ट वीक में गांव का निरीक्षण करेगा, इंस्पेक्शन, और लोगों से वहां जाकर चर्चा करेंगे और योजनाओं और समस्याओं की जानकारी लेंगे। तो क्या बनाएंगे? गांव के लिए एक नोडल अधिकारी। क्या काम रहेगा? महीने के फर्स्ट वीक में गांव जाना है, इंस्पेक्शन करना है, योजनाओं और समस्याओं की जानकारी लेनी है, इसे दस्तक ऐप में क्या करना है? अपलोड करना है। तो इंस्पेक्शन जो हुआ, निरीक्षण जो हुआ, उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना है? दस्तक ऐप में अपलोड करना है। फायदा क्या होगा इससे? तो फायदा यह होगा कि मान लीजिए कोई कंप्लेन है, कोई भी चीज है, ये जैसे ही आप ऐप में अपलोड करोगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक इसकी जानकारी जाएगी और उसके अगेंस्ट में काम किया जा सकता है ताकि लोगों को क्या हो? बेनिफिट हो। समझ में आया? तो कोई फीडबैक है, कोई प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेंगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पे क्या कर पाएगी? एक्ट कर पाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली एमसीक्यू बना के देगा कि दस्तक अभियान का संबंध किससे है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, सरकार की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन से है। किस जिले से? बलौदाबाजार भाटापारा। ये दो क्वेश्चन हो गया। किसने इसकी शुरुआत की है एप्लीकेशन की? तो टंकराम वर्मा जी। ये तीन हो जाएगा। ठीक है, मेंस की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे यहां पर सीधा सीधा जो है गुड गवर्नेंस के ऊपर अगर कोई ऐसे आएगा तो ये टॉपिक यूज हो जाएगा कि सरकार जो है वो किस प्रकार से नवाचार कर रही है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ विविध छोटे न्यूज हैं जो कि डायरेक्टली आपको सीधा क्या करेंगे, एक एमसीक्यू के तौर पर दिख जाएंगे कि हमारे राज्य में यूथ को रोजगार से जोड़ने के लिए 160 आईटीआई है, इनको क्या करेंगे? मॉडल आईटीआई के रूप में बनाएंगे। ठीक है कि नहीं है? इसमें क्या किया जाएगा? तो लोकल इंडस्ट्री जो है ना उसी के हिसाब से यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी, और जब लोकल इंडस्ट्री के हिसाब से यूथ को ट्रेनिंग मिलेगी तो फिर
अच्छा खासा प्लेसमेंट होगा। इसके अलावा स्वरोजगार भी मिलेगा, ठीक है, स्वरोजगार भी जनरेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट, बलुआबाजार भाटापारा जिला मुख्यालय में जो जिला अस्पताल है उसको राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक ये प्रमाण पत्र मिला है, नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड NQAS। इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। और साथ ही बेमेतरा जिला में बेमेतरा विकासखंड के अंतर्गत ही आता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। कहां का? कुसमी का प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसको भी नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। तो NQAS बलौदाबाजार जिला और कुसमी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान। आपको पता है हर घर तिरंगा अभियान के बारे में लास्ट वीक मैंने बताया ही था आपको। तो इसी के उपलक्ष्य में कह लो 13 अगस्त को रायपुर में जो इंडोर स्टेडियम है बूढ़ा तालाब के सामने, वहां पर जोहार तिरंगा कार्यक्रम जो है इसका क्या किया गया? आयोजन। आपको पता होगा कैलाश खेर आए थे, बढ़िया गाना उना गाए हैं, तो संगीत संध्या थी है। तो ये सीधा पूछ देगा जोहार तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन कब हुआ, कहां हुआ? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, राज्य में जिला पंचायतों के पुनर्गठन के लिए प्राथमिक अधिसूचना जारी हो चुकी है। आपको पता होगा पहले हमारे राज्य में 28 जिला थे, फिर कितना जिला हो गया था जी? 33, 5 बढ़ गया था। अब दिक्कत क्या था कि जितने नए जिले बने इनमें जिला पंचायत का गठन करना है ना, तो उसी का जो प्राइमरी नोटिफिकेशन है वो क्या हो चुका है? जारी हो चुका है। हालांकि प्राइमरी नोटिफिकेशन में तो गौरेला पेंड्रा मरवाही का भी लिखा हुआ है, तो मुझे तो पढ़ के ऐसा लगा कि 27 जिला पंचायत के बाद अब डायरेक्ट 33 ही करेंगे। मतलब 28वां जिला जो गौरेला पेंड्रा मरवाही बना था, अभी तक उसमें जिला पंचायत के गठन की कोई अधिसूचना नहीं आई थी। मैं नहीं कह रहा हूं, नोटिफिकेशन को पढ़ो वैसा ही लग रहा है। क्यों पता है? क्योंकि अगर सिर्फ 28 से 33 वाले 5 जिलों की ही बात होती, मतलब खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सारंगढ़, बिलईगढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और मनेनगढ़, चिरबिरी, भरतपुर और सक्ती, यही 5 की अगर बात होती तो यार यही 5 का नाम होता और इनके पेरेंट डिस्ट्रिक्ट मात्र जिलों का नाम होता। बट नोटिफिकेशन को मैं पढ़ा तो उसमें बिलासपुर का भी नाम है, गौरेला पेंड्रा मरवाही का भी नाम है। अच्छा, दूसरी तरफ जब इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ोगे तो इकोनॉमिक सर्वे में 2 साल पहले से आने लगा है कि जिला पंचायत की संख्या हमारे यहाँ 28 हो गई है करके। एनीवेज, हमको ये सब कचर पचर में पढ़ना नहीं है। अब सरकार नोटिफिकेशन जारी कर दी है, मतलब जिला पंचायत का गठन तो होबे करेगा। तो अब ध्यान रख लेना कि हमारे यहाँ जिला पंचायत कितना हो जाएगा? 33। तो ये जब कहानी मैं बीच बीच में बताता हूं ना, ये इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग थोड़ा रियलिटी टच में रहो कि क्या हो रहा है, किधर से क्या आया करके। बाकी मुद्दे की बात अपने ये याद रखना है कि जिला पंचायत कितना? 33। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? श्री RS विश्वकर्मा। समझ में आया? तो छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष RS विश्वकर्मा, सॉरी। नेक्स्ट ध्यान रखना कि ना ये जो आयोग होते हैं ना, इनके अध्यक्ष को भी पूछता है, एक आध क्वेश्चन बन जाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अधिवक्ता विभू दत्ता गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद एडिशनल जज कहां के? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बन गए हैं। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो चुकी है? 17। सैंक्शनड स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम कितने जज हो सकते हैं? 22। सैंक्शन स्ट्रेंथ 22 है, अब कितने हो गए हैं? 17। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, कोरबा जिला का जो कटघोरा है, यहां पर हमारे देश का पहला लिथियम खदान, कौन सा खदान? लिथियम का खदान जो है वो क्या होगा? खुलेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, इन्होंने एक बुक का विमोचन किया है जिसका नाम क्या है? CG साथी, छत्तीसगढ़ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट भाई, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग हेतु नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, तो NIRF एक प्रकार का रैंकिंग है जो कि भारत सरकार के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों को दी जाती है। अब इसमें टॉप 40 इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट दी जाती है। इसमें 39th स्थान पर कौन आया है? IGKV। क्यों इंपॉर्टेंट है? बड़े बड़े कॉलेजेस और इंडस्ट्रीज, सॉरी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसमें जगह नहीं बना पाए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की रैंकिंग में 39th है कौन? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, IGKV बोलते हैं ना अपन लोग, वही तो है जी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्री साय ने किया महतारी वंदन योजना खुशियों का नोटिफिकेशन, इस कहानी संग्रह का विमोचन। तो खुशियों का नोटिफिकेशन, ये जो कहानी संग्रह है महतारी वंदन योजना से संबंधित है, और विमोचन कौन करे हैं? तो मुख्यमंत्री श्री साय। फिर उसके बाद राहुल गुप्ता, जिनको माउंटेन मैन भी बोले थे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इन्होंने क्या कहा कि 15 अगस्त के दिन ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को में क्या करेंगे? तिरंगा जाक लहराएंगे। तो उन्होंने ये कारनामा जो है कर दिखाया है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। फाइनली उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव हैं। इन्होंने डॉक्टर सरिता साहू द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, इस पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया। क्लियर है? तो इतनी सारी चीजों को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो धारा GS के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और अगर आप आईफोन वाले हैं तो आप क्या करिए? मुझसे संपर्क कर लीजिए। डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन स्टोर पर या ऐप स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन नहीं दिखेगा। ठीक, तो धारा GS का एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है, उसमें जाके फ्री कंटेंट का सेक्शन है, वहां से इसके PDF को क्या कर सकते हैं? आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को एंड करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला लिथियम खदान खुलेगा? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, और आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप लोग क्या करेंगे? फटाक से वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्या है? दस्तक अभियान का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए हैं। फिर CG साथी बुक का विमोचन किनके द्वारा किया गया? ऑप्शंस आप सभी के सामने। और फाइनली छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष कौन है? ठीक, चलिए भाई, तो आप सभी को राखी की अग्रिम बधाइयां, और मैं मिलता हूं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।